प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पर। इस वीडियो के माध्यम से हम अत्यंत महत्वपूर्ण कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को साझा करेंगे, जो कि क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी यह वीडियो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो आइए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो के माध्यम से 25 प्रश्नों के उत्तर को जानते हैं, जो कि इस प्रकार है। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि प्रेमाश्रयी काव्यधारा के दो कवियों का नाम उल्लेख कीजिए, यानी प्रेम आश्रयी काव्यधारा के किन्हीं दो कवियों का नाम लिखिए। तो आप लिखेंगे कि प्रेमाश्रयी काव्यधारा के दो कवि मलिक मोहम्मद जायसी और कुतुबन हैं। मलिक मोहम्मद जायसी और कुतुबन। अगला प्रश्न है कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि का नाम लिखिए। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। अगला प्रश्न है राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि का नाम लिखिए। तो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अगला प्रश्न है तुलसीकृत ब्रजभाषा में रचित दो रचनाओं के नामों का उल्लेख कीजिए। तो आप लिखेंगे तुलसीकृत विनय पत्रिका और गीतावली ब्रजभाषा में रचित रचनाएं हैं। कभी कभी आपसे यह प्रश्न पूछता है कि तुलसीदास के द्वारा लिखा गया विनय पत्रिका किस भाषा में लिखा गया है, तब आप लिखेंगे ब्रजभाषा। विनय पत्रिका और गीतावली दोनों ही ब्रजभाषा में रचित है। अगला प्रश्न दिया गया है कि कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि का नाम उल्लेख कीजिए। तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। अगला प्रश्न है किसी एक रीतिमुक्त कवि का नाम लिखिए अथवा रीतिमुक्त काव्यधारा के किसी एक कवि का नाम उल्लेख कीजिए। तो रीतिमुक्त कवि का नाम घनानंद है। रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि घनानंद जी हैं। अगला प्रश्न है रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि का नाम लिखिए। तो रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी जी हैं। बिहारी सतसई में किस रस की प्रधानता है? तो बिहारी सतसई में श्रृंगार रस की प्रधानता है। अगला प्रश्न है रीतिकाल की दो प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो रीतिकाल की दो प्रमुख रचनाएं कवि कुलपत्रु और छत्रसाल प्रशस्ति है। अगला प्रश्न है बिहारी सतसई में किस रस की प्रधानता है? तो हमने अभी आपको बताया कि बिहारी सतसई में श्रृंगार रस की प्रधानता है। और ये प्रश्न छत्रसाल प्रशस्ति हमने बताया छत्रसाल दशक होगा। रीतिकाल की दो प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो रीतिकाल की दो प्रमुख रचनाएं कवि कुल कल्पतरु और छत्रसाल दशक है। अगला प्रश्न है हरिऔध का पूरा नाम क्या है? तो हरिऔध का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। छायावाद की दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। छायावाद की दो प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। पहला रहस्यवाद, दूसरा स्व अनुभूति। अगला प्रश्न दिया गया है प्रयोगवादी काव्य की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो आप उत्तर लिखेंगे प्रयोगवादी काव्य की दो प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला अनुभूति व यथार्थ का संश्लेषण, दूसरा निरंतर प्रयोगशीलता। अगला प्रश्न दिया गया है तारसप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी है। देखिए, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि दूसरा तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष लिखिए, तो 1943 में आप 8 ऐड कर देंगे, यानी जोड़ देंगे, तो आपको दूसरी तारसप्तक प्रकाशन वर्ष प्राप्त हो जाएगा। तो 1943 में अगर आप 8 जोड़ेंगे तो 1951 होगा। अगर आपसे तीसरा, ये दूसरा तारसप्तक प्रकाशन वर्ष होगा 1951। अगर आपसे तीसरा पूछा जाए तो आप 1951 में फिर से 8 जोड़ देंगे तो आपको तीसरा तारसप्तक प्रकाशन वर्ष प्राप्त हो जाएगा। ये हो जाएगा 1959। अगर आपसे चौथा तारसप्तक प्रकाशन वर्ष पूछा जाए तो आप 1959 में चौथा अगर तारसप्तक प्रकाशन वर्ष पूछा जाए तो आप 1959 में 8 न जोड़ के बल्कि 20 जोड़ेंगे, यानी 79 यहाँ होगा। 1979 1979 ईस्वी चौथा तारसप्तक प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न दिया गया है दिनकर की किन्हीं दो काव्य कृतियों के नाम लिखिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे उर्वशी और परशुराम की प्रतिज्ञा दिनकर द्वारा रचित काव्य कृतियां हैं।
अगला प्रश्न है भारतेंदु युग के किन्हीं दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो भारतेंदु युग के दो अन्य प्रमुख कवियों में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन तथा प्रताप नारायण मिश्र हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की दो प्रमुख काव्य रचनाओं के नाम लिखिए। मलिक मोहम्मद जायसी की दो प्रमुख काव्य रचनाएं पद्मावत और आखिरी कलाम है। अगला प्रश्न है मोही का हसीसी की कोह रही कहने वाले कवि का नाम क्या है। तो प्रस्तुत काव्य पंक्ति कहने वाले कवि का नाम मलिक मोहम्मद जायसी था। निर्गुण भक्ति काव्यधारा के दो प्रसिद्ध कवियों एवं उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो निर्गुण भक्ति काव्यधारा के दो प्रसिद्ध कवि एवं उनकी रचनाएं निम्न हैं। पहला ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कबीरदास द्वारा रचित ग्रंथ बीजक है। दूसरा प्रेमाश्रयी शाखा के कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित ग्रंथ पद्मावत है। अगला प्रश्न दिया गया है कि सगुण भक्ति धारा के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो आप उत्तर लिखेंगे कि रामाश्रयी शाखा के तुलसीदास जी, जिनकी रचना रामचरितमानस है, और कृष्णाश्रयी शाखा के कवि सूरदास जी हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना सूरसागर है। अगला प्रश्न दिया गया कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित दो ग्रंथों के नाम लिखिए अथवा रामचरितमानस के रचयिता कौन है, यह किस काल की रचना है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि हैं। इनके दो प्रमुख ग्रंथों में रामचरितमानस, जो कि अवधी भाषा में लिखा गया है, तथा विनय पत्रिका ब्रज भाषा में उल्लेखनीय है। अगला प्रश्न है कृष्ण भक्ति काव्यधारा के किन्हीं दो संप्रदायों के नाम लिखिए। तो आप उत्तर लिखेंगे कृष्ण भक्ति काव्यधारा के दो संप्रदाय निम्नलिखित हैं। वल्लभ संप्रदाय, दूसरा राधा वल्लभ संप्रदाय। अगला प्रश्न है अष्टछाप के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए अथवा वल्लभाचार्य के किन्हीं दो शिष्यों के नाम लिखिए। तो आप अष्टछाप के दो कवियों का नाम जो है आप इसके अंतर्गत देखिए दिया गया उत्तर। कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख कवियों में अष्टछाप के कवि ही शामिल थे। अष्टछाप 8 कवियों या शिष्यों का समूह था, जिसमें वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास एवं कृष्णदास तथा गोसाई विठलनाथ जी के 4 शिष्य छीत स्वामी, गोविंद दास, चतुर्भुज दास तथा नंददास शामिल थे। अष्टछाप की स्थापना गोसाई विठलनाथ जी ने की थी। देखिए यह प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि अष्टछाप की स्थापना किसने की थी। तो आप लिखेंगे अष्टछाप की स्थापना गोसाई विठलनाथ जी ने की थी। अगला प्रश्न दिया गया है कि रीतिकालीन काव्य की दो प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। प्रवृत्तियों का अर्थ होता है विशेषताएं। तो आप लिखेंगे कि रीति निरूपण प्रत्येक काव्य एक सुनिश्चित रीति के अनुसार रचा गया है। श्रृंगारिकता एवं अलंकारिकता काव्य में ये दोनों पक्ष प्रधान थे। अगला प्रश्न दिया गया है कि रीतिकाल की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आप पहला लिखेंगे वीर एवं श्रृंगार रस प्रधान रचनाएं, दूसरा अपने आश्रितों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। अगला प्रश्न दिया गया है कि रीतिकाल के किन्हीं दो प्रसिद्ध कवियों के नाम उनकी एक एक रचना सहित लिखिए। तो रीतिकाल के दो प्रसिद्ध कवि बिहारी हैं। बिहारी की रचना बिहारी सतसई और दूसरा केशवदास जी हैं, जिनकी रचना कवि प्रिया है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद महादेव। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।